हमारे यहाँ किसी की एंट्री नहीं है, न अम्मा की नाम अम्मा को रखते हैं। कारी मामू को मजबूरी में रखना पड़ा। जब से सालू ने ब्लॉग बनाया है वहीं वहीं लेके ऐसे पुच्ची भी कर लो भाई, ये बड़ा गंदा लगता है। इधर की वजह से हमने ये भी नहीं किया फ्रेंड्स, इधर की वजह से हमने ऐसे भी नहीं किया फ्रेंड्स, इधर की वजह से गुच्ची के शूज, ये ब्रांडेड शूज ये मुझे मिलने चाहिए, लेकिन अफसोस 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 की बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। Hey guys, welcome back to अब बैंड बजेगा। एंड बैंड नहीं बजाएंगे, आज करेंगे पोस्टमार्टम मेरे जहाँ के व्लॉग का। तो सबसे पहले लगाते हैं रोज ऑफ हिडन वैली सुधा परफ्यूम का, चलो खुशबूदार हो गया। तो अब करते हैं नए नवेले व्लॉग का पोस्टमार्टम। तो मेरे जहां का आया है नया व्लॉग, जनाब का भी आया, तो मैंने कहा बैंड के साथ में थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। एंड ये होगा फाइनली धमाकेदार पोस्टमार्टम। तो भाई सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो धमाके से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वाले वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मोदाहा में हमारे कहावत कही जाती है, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, ये मोदाहा में कही जाती है, लेकिन मेरे जहां के ऊपर ये परफेक्टली सूट करती है। फ्रेंड्स हम तो ऐसे ही ना फ्रेंड्स। अभी जनाब का भी व्लॉग आया, उसके बाद में मेरे जहां का आया। मैक्स 30 to 40 सेकंड का वो क्लिप है कि महर मुंबई आ गई, लेकिन टाइटल में इस महर, थंबनेल में इस महर। लेकिन मेरे को समझ में ये नहीं आया, जिसकी औलाद को आप घर पे आए हो, जिनको आपने लात मारकर बाहर निकाल दिया था, मतलब कि बुरी बेइज्जती करेगी, पूरे मोदाहा में थू थू हो गई, समझ में नहीं आया कि आपने उनको घर में क्यों नहीं बुलाया। इनके कारी मामू हैं, वो महर को छोड़ने आए हैं, लेकिन सिर्फ महर को छोड़ने आए हैं, खुद इनके घर पे नहीं आए हैं। पहली बार ऐसा आपने देखा होगा भाई कि इनके कारी मामू जो है, जनाब हमारे यहाँ किसी की एंट्री नहीं है, न अम्मा की नाम अम्मा को रखते हैं, गाइस 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 हम किसी को नहीं रखते। लेकिन कारी मामू का मजबूरी में रखना पड़ा, क्योंकि भाई ऊपर तो कारी मामू का जाना बैन है, क्योंकि जिस तरीके से कारी मामू ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ कर रोड पे फेंके और जो ड्रामा हुआ पूरे मोदाहा ने देखा और सभी लोग ने देखा, उसके बाद कारी मामू को कारी ऊपर ना उठेगी। तो जिस कारी मामू की इतनी बेइज्जती करी गई, तो भाई उनको ऊपर कैसे लाया जा सकता। लेकिन कारी मामू तो कंटेंट है नहीं, कंटेंट है यहाँ पर लहर। ये वही कारी मामू है जिसने हमको भी कॉल करके बहुत कुछ बोला था, उसकी महर है कंटेंट। तो बस कंटेंट थंबनेल और स्टेटस शुरू हो गया है। ताज्जुब की बात है, आप जिन्हें बुला रहे हो कॉल करके और वो खुद छोड़ने आ रहे हैं, आप उन्हें अपने घर पे तक नहीं आने दे रहे हो। मतलब आप ये अभी हो सकता है इस वाले वीडियो के बाद अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें कारी मामू आपको घर पे दिख जाएंगे, क्योंकि भाई लोग तो पॉइंट आउट करेंगे कि जो बाप अपनी औलाद को छोड़ने किसी के भरोसे पे किसी के घर पर छोड़ सकता है, भाई कितना भी सगा रिलेटिव हो, बाप और मदर नहीं बन सकते हैं। और ये हक बात है, कितने भी आपको मानते हो। एक तरह का इनफैक्ट जब मुझे भी याद है, जब बचपन में मैं भी कहीं जाने की जिद करता था तो अम्मी नहीं जाने देती थी कि हाँ दूसरे का घर ही होता है, वो आपका कितना भी सगा रिलेटिव हो, राइट। तो जो बाप अपनी औलाद को किसी और के घर पे छोड़ के जा रहा है, आपने उनको अपने घर पे बुलाया भी नहीं, यानी कि बैन कर दिया। हो सकता है सबसे ज्यादा हमें जो कार है जिनने एक बार दिल्ली में ब्याह किया था, हमने इसने मेरे जहां ने ब्लॉग बना, सालू ने ब्लॉग बनाया, अल्लाह पूरे गांव को बता दिया, दाह वालों को पता था ना किसी को पता था। उसके बाद जब से सालू ने ब्लॉग बनाया है, अल्लाह सबको पता चल गया पूरी सच्चाई। तो इसकी तो जरूरत थी नहीं, खैर इस टॉपिक में हम बाद में जाएंगे। तो अब वो जनाब के व्लॉग में, जनाब इतना कंटेंट के लालची हैं भाई। सो जैसे कि आप जान रहे हैं कि कारी मामू आए हैं। अब कारी मामू अब यही रहना, लेकिन अम्मा को तो हम एक दिन नहीं घर पे रखेंगे, लेकिन आपके लिए हम दिन बड़ा कर देंगे। तो अब यहाँ पे जनाब का कंटेंट आ गया भाई, कारी मामू को भी दिखा दिया। वो मतलब आप एक चीज देखो, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, इनके घर पे जो भी जाता है, स्पेशली इनके मामू और नानी साइड के, वो कितने सहमे हुए से बैठे होते हैं, मतलब कि बहुत नपा तुला एकदम बोलेंगे, एकदम बिल्कुल कि यू नो डैड की कुछ गलत ना निकल जाए। अब देखो इतने ऐसे सुकड़े हुए बैठे हैं एकदम, अरे जैसे कोई अपने भाई सगा भांजा है, जाता है एकदम खुल के बैठता है, हेलो हाय, मतलब वैसा आपको दिखेगा ही नहीं। इतना डर बैठा देते हैं पैसे की वजह से, पैसे
पैसे के इतने ज्यादा लालची हैं। और इनके जो बाबू हैं भाई वो नहीं किसी को डरते वरते, उनको ऐसा पैसा उन्होंने बहुत देखा है, तो आप देखोगे तो वो ना इनके यहाँ दिखेंगे ना ये उनके वहां दिखेंगे। तो अब ये सब सहमे डरे सब ये बैठे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए काइंड ऑफ। तो भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस भाई पढ़ाई के लिए जिस तरीके से टोकते हैं लोग, मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि पढ़ाई जानबूझ के दिखानी है। अच्छा लोगों को लोग जब टोकते हैं तो दिखाना तो पड़ेगा भाई, देखो अब तुम पढ़ रही हो ना तो हम दिखाएंगे ताकि लोग कोई हमें कुछ बोल ना पाए। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए, नोट की एक एक लाइन को मैं पकड़ के पोस्टमार्टम करूँ, हम अपने अंदाज में पोस्टमार्टम करेंगे यार, मजे करो। एंड सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत हार्ड डिफरेंस, लेकिन फ्रेंड्स हमारे दिल एक से मिले हैं फ्रेंड्स। भाई ये जगत समझ में नहीं आ रहा है कि बोलता हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान की पसंद डिफरेंट होती है, एक सी हो नहीं सकती। फ्रेंड्स बहुत हार्ड डिफरेंट लेकिन दिल एक से, मतलब ये यार मतलब आप 35 साल के हो गए हो, ये बचपन कब छोड़ोगे? मतलब बहुत हार्ड डिफरेंट, हर इंसान डिफरेंट होता है, दिल एक से मिले हैं। मतलब ये जो लॉजिक है ये आई थिंक मेरे जहां, ये सिर्फ मेरे जहां के व्लॉग में ही आपको ये लॉजिक देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इतनी इनरिलेवेंट बात करना कि डिफरेंट है, जाहिर सी बात है। अब आपको अगर कोई कलर पसंद है, लेकिन ये क्या ना कि आप सब पे कंट्रोल करना, जैसे ये अम्मा पे कंट्रोल करती हैं। अम्मा का आप नॉर्मल भी आप मिलने जाओगे, आप वीडियो बना लोगे ना तो भाई अम्मा एकदम डर जाएगी कि मार वीडियो ना ला, भगा दिया मुंबई से, मोर ना लिया, मोर डिलीट कर दिया। तो अम्मा का जो काइंड ऑफ एक जो नेचर है ना वो ऐसा हो जाता है कि लेकिन जब इनका ब्लॉग कैमरा खुलेगा तो सब एक्टिंग करने लगे, उधर अम्मी एक्टिंग कर रही, इधर ये एक्टिंग कर रहा है, उधर वो एक्टिंग कर रहा है। बात कर ले हमारे फनी भाई का बर्थडे, तो सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जब आपको बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है उसके बावजूद भी आपको करना है, बिकॉज ऑफ दी कंटेंट कैसे आएगा। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब मेरे जहां को गुची के शूज दिए गए थे, ये मेरे लिए है क्या? नहीं ये हमारे लिए है, ये भाभी ने हमको पूछ के दिए हैं फ्रेंड्स। तो वहां पे आप देखोगे कि आंखों में कैसे कि गुची के शूज, ये ब्रांडेड शूज ये मुझे मिलने चाहिए, लेकिन अफसोस 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 कि मुझे नहीं मिले। तो मेरे जहां दे सकती थी ना, लेकिन उन्होंने मिंत्रा से वही 600-700 वाले 800 वाले शूज मंगाए। अभी वही जो एक जो बच गया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कृष्णा को दे दिया गया है कि जब सबको न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के 2 आ गए हैं ना, तो वो 2 नहीं आई थिंक आए होंगे, एक कृष्णा के लिए मंगाया होगा कि हम कृष्णा को देंगे, लेकिन फ्रेंड्स तो एक से हो गए फ्रेंड्स। तो वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट किया करना है इतनी रात में। अच्छा एक चीज समझ में नहीं आई कि जैसे हमारे घर में भी क्या बोलते हैं रिलेटिव में जैसे छोटे बेबीज होते हैं, तो अगर वो सो रहे होते हैं ना तो कहेंगे बिल्कुल आवाज नहीं करो, नहीं वो जग जाएंगे। भाई आपके घर में एक बच्चा है 6 महीने का अराउंड होने वाला होगा माशाल्लाह से, लेकिन आप वो सो रहा है, लेकिन आपको हल्ला मचाने से कुछ भी नहीं पड़ी है। मतलब आप इतना ड्रामा कर रहे हो, इतना हल्ला मचा रहे हो कि वो करके डर, बलून ऑफकोर्स बलून जो है तो फुला रहे थे तो फूट गया, तो वो डर गया। बच्चा जब गहरी नींद में सो रहा होता है और कुछ ऐसी बड़ी चीज हो जाती है या एकदम से लाउड स्पीकर बज जाता है या फिर एकदम से कुछ ऐसा बलून जैसी चीज लगे, धमाका टाइप हो गया, वो फूट जाता है, तो बच्चे उधर जाते एकदम डर जाते हैं, फिर वो चुप नहीं होते क्योंकि वो एकदम कच्ची, कहते ना कि कच्ची नींद से आपने उठा दिया। जब बच्चा इतनी गहरी नींद में सो रहा है तो क्या जरूरी इतना हल्ला मचाने के वहां पे। लेकिन 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 फ्रेंड्स व्लॉग कैसे रोक सकते हैं फ्रेंड्स? व्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते फ्रेंड्स, व्लॉग तो हमारी रोजी रोटी है ना। हालांकि 2 रेस्टोरेंट है लेकिन वो नाम के है फ्रेंड्स, तो व्लॉग तो हमारी रोजी रोटी है, चाहे हमारे घर में बच्चे हो या कुछ भी हो, हम व्लॉग करेंगे फ्रेंड्स। मतलब एक बच्चा और उसके बाद वो चुप नहीं हो रहा, इसको दे रहे हैं देखेंगे। आई डोंट नो कि मुझे ऐसा लगता है जब फनी ने हैदर को ली ना तो वो सो रहा था कि मतलब आप इतना व्लॉग में इतना खो गए हो कि बच्चे के लिए क्या कंफर्टेबल है, बच्चे किसमें सही होगा उसकी जरा सी भी नहीं पड़ी। लेकिन हाँ व्लॉग जरूर बनना चाहिए बहुत। देखें कितना ज्यादा हल्ला गुल्ला सब हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं देखेगा कि आप जो है ना जानबूझ के, इट मीन्स कि आप करके नहीं, धीरे धीरे करो, कहीं कोई नहीं है। जब पूरा खेल खत्म हो जाता है, जब सबको सरप्राइज, और वहीं लेके ऐसे पुच्ची भी कर लो, भाई ये बड़ा गंदा लगता है यार, ऐसे करके ऐसे बच्चों के कर लो तो समझ में आता है, बड़ा गंदा लगता है, बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है ऐसे करके पूरा चूम लेना। दिस इज नॉट गुड यार। ये समटाइम सब ऐसा फील होता है ना कि यार बड़ा एडल्ट फील आता है, तो दिस इज स्टॉप। इसको मैंने कई बार पॉइंट आउट किया। आई थिंक ये आप तारीफ कर लो, थैंक यू बोल दो
देखिए ये थैंक यू बोलने का क्या तरीका है, दिस इज नॉट गुड। इसको मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको निगेटिविटी में पॉइंट आउट करें, बट ये सही नहीं लगता है। मतलब आप देखो मसला क्या होता है ना कि आप जिस घराने से आ रहे हो, आप जब इतना पर्दा कर रहे हो, हिजाब, अच्छा एक अब देखो हिजाब की बात आई, आप हिजाब ओढ़ते थे अब नहीं ओढ़ते हो, इट्स गुड, लेकिन उसी लड़की को जब ऐसे करके कुछ भी किया जाएगा ना, खुद का पति ही क्यों ना करे, वो भी बहुत ऑड फील होता है स्क्रीन पर, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज जो है वो फॉलो कर रही हैं आपको, हिजाबंदारी जो है तो आपकी तरह होपफुली नहीं होंगी हिजाबंदारी नकली वाली, तो असली वाली फॉलो कर रही हैं। तो ये मतलब कोई भी ऐसी लड़की मैंने नहीं देखी होगी जो व्लॉगर हो और हिजाब करती हो, वो इस तरीके से करे आफ्टर टेकिंग अ हिजाब, राइट। तो वो बहुत गंदा, बहुत ऑड फील होता है। मे बी शायद आपको पता नहीं, रियलाइज नहीं होता होगा, लेकिन आपको वही ना कि मिल रहा है फ्री का तो भाई आने दो, तो आप बिल्कुल एकदम बह जाते हो, बस तारीफ कैसे पुल बांधते चले, वो कहते हैं ना कि मक्खन लगाना। भाई अगर आप अपने बॉस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, बहुत ज्यादा तारीफ कर बॉस के सामने करो, तो समझ में आता है कि आप कितनी चाटने में लगे हो। तारीफ करनी है तो विदाउट बॉस करो, तब समझ में आता है। जब आप ग्रुप में बैठे होते ना अपने क्या बोलते चमचों के साथ में, तब तारीफ करो, तब नहीं तारीफ होती है। मसला यहीं पे है, तब नहीं तारीफ होती है। तारीफ सारी होती है, सारी चुम्मी पुच्ची होती है जब बॉस सामने होता है, कि बॉस को थोड़ा सा ग्रेट फील कराए, यार क्या मैंने तो पाल रखा है सबको। तो ये चीजें तो बड़ा ऑड होता है, तो आई थिंक इसको बंद करना चाहिए ब्रदर, सुन लो बंद करना चाहिए। तो और जब पूरा फंक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब फ्रेंड्स हैदर सो रहा है, फ्रेंड्स हैदर जग जाएगा। तो मुझे इतनी मजा आई यार कि मतलब इतना जब पूरा एंड हो गया कि वो एक पॉइंट देना ना कि हैदर सो इसलिए हमने कुछ नहीं किया। अब अगले व्लॉग में फ्रेंड्स हैदर की वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, फ्रेंड्स हैदर की वजह से हमने ये भी नहीं किया, फ्रेंड्स हैदर की वजह से हमने ये भी नहीं किया, फ्रेंड्स हैदर की वजह से हमने ऐसा भी नहीं किया, फ्रेंड्स हैदर की वजह से हम कहीं गए भी नहीं, फ्रेंड्स हैदर की वजह से हमने ये भी नहीं किया, फ्रेंड्स। तो जब इतना सारा आपने कर लिया तब हैदर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया है। ख्याल कब आया है? जब आपने उस प्रोग्राम को एंड कर रहे थे, एंडिंग कर रहे थे, तब आया कि भाई बोलना नहीं तो लोग कहेंगे देखो आपको जरूरत पड़ी नहीं है, बच्चा सो रहा है, आप यहाँ ड्रामे कर रहे हो। और आपने एक चीज देखी, हमेशा इन्होंने दूसरे को ब्लेम किया है। अगर ये कुछ अपना नहीं कर पाते हैं तो हैदर की वजह से नहीं किया। अगर देखा होगा जब लाइक न्यू बॉर्न बेबी हुआ था हैदर, तो बहुत अच्छे से वेलकम इनके हिसाब से नहीं हुआ था, तो वहां पे फ्रेंड्स भाभी की वजह से कुछ नहीं किया, फ्रेंड्स भाभी की वजह से कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ किया था, फ्रेंड्स मम्मी ने मेहंदी भी लगवाई थी, फ्रेंड्स लेकिन भाभी की वजह से कुछ नहीं किया। तो आपने वहां पे भाभी को ब्लेम किया। जब हलवा या सब्जी या क्या चिकन बना रही थी तो कढ़ाई जल गई थी, तो उन्होंने कढ़ाई को ब्लेम किया। फिर उन्होंने कहा कि लोगों ने हमने कढ़ाई को ब्लेम किया, लोगों ने हमको ब्लेम किया। तो ये इतने फिर वो कह रहे कि फ्रेंड्स कोई कुछ भी करे लेकिन हम तो करेंगे अपने मन की। मतलब इतना ढीठपना जो होता है ना, वो मैंने आज तक नहीं देखा कि आप जानबूझकर किसी को ब्लेम, मतलब अगर आपका काम खराब हो जाए ना तो सामने वाले को ब्लेम कर दो कि हाँ भाई नहीं इसकी वजह से चीजें नहीं हो पा रही हैं। फ्रेंड्स रोजी रोटी में हम ढीठ बन जाते हैं, फ्रेंड्स कोई कुछ भी बोले हम सुनते ही नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर इन्हें कोई गाइड भी करेगा ना तो ये सिर्फ अपने मतलब की चीजें उठाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं ना कि मतलब कोई यार इतना ढीठ, इतना वो कैसे हो सकता है भाई। दिस इज टेरिबल। इनको दूसरों को ही ब्लेम करना है, खुद की गलती होगी लेकिन ब्लेम किया जाएगा दूसरे को। इनको कोई कुछ नहीं बोले। अगर आप कितने भी पक्के इनके सब्सक्राइबर हो, फीडबैक भी दे दिया ना किसी ब्लॉग में, भाई फ्रेंड्स लोग हमसे जलते हैं, फ्रेंड्स देखो हमें क्या क्या बोला फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यार अगर आपने फीडबैक दे दिया तो आप इनके जो है तो एंटी हो गए, इनके दुश्मन ही हो गए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनकी जब तक आप तारीफ करोगे तो इनके हो। अगर आपने एक लाइन भी ऐसी बोल दी जो इनकी तारीफ के हिसाब से नहीं है तो आप उनके एंटी हो गए। फिर ये दूसरों से भी कहेंगी कि ये तो उससे रखो या हमसे रखो, हमसे में नहीं बोलो, जिस पे इनका बस कंट्रोल चलता है। और ये कोशिश करते हैं कि हम सब पे अपना अपना जो है कंट्रोल करें, लेकिन ये मजबूर है, सब पे नहीं कर पाते ना। जो गरीब गुरबा हैं, जो मिस्कीन हैं, उन पे सिर्फ कंट्रोल करते हैं। लेकिन अभी एक ब्लॉग और बनेगा, फ्रेंड्स हमने सरप्राइज दिया, फनी को फ्रेंड्स सरप्राइज दिया, तो ये जाएंगी पहले से पूरा स्क्रिप्टेड हो जाएगा कि इनको क्या पसंद है, क्या लेना है, क्या करना है। उसके बाद में फिर जाएंगी शॉपिंग करेंगी फिजा के साथ में, और फिर ये उनको देंगे और फिर इनका एक नया ब्लॉग होगा। और फिर कहेंगे फ्रेंड्स महंगाई के जमाने में इतना बोल फ्रेंड्स इनको तो थार चाहिए थी फ्रेंड्स, लेकिन थार तो मैं बजट से आउट तो नहीं, लेकिन फ्रेंड्स उसमें हम नहीं चला पाएंगे ना। देखो कि बुके में वो जो छोटे वाले व्हाइट फ्लावर होते हैं ना, तो कोई अब मैं क्या कहूँ भाई, मोदहा में भांगड़ा होता है, भांगड़े के वो फ्लावर नहीं है,
वो भांगड़े के फ्लावर जैसे दिखते हैं। बताओ मतलब अब अगर कमेंट करने देखोगे, मे भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भांगड़ा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मोदाहा में खेतों में एक पेड़ होता है जिसे खरपतवार भी कहते हैं, जो आपका ये गेहूं लाही वगैरह के पेड़ में जो है ना वो जम जाता है, मतलब खेत में जम जाता है। तो उसमें छोटे छोटे व्हाइट जो है ना फ्लावर होते हैं, वो फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि उससे जो ना फसल खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी जड़ें ऐसी होती है ना वो खराब कर देती पूरी फसल को, तो लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उस पर्टिकुलर उस प्लांट का नाम होता है भांगड़ा। तो अब जो बुके में जो व्हाइट वाले फ्लावर लगाते हैं ना, वो दूसरे वो फ्लावर हैं, मतलब भांगड़े जैसे दिखते हैं छोटे छोटे व्हाइट में, लेकिन वो दूसरे और ये दूसरे हैं। तो भाई इतना बड़ा हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया कि इन्होंने कभी भांगड़ा नहीं देखा क्या। मतलब भांगड़ा तो हमारे यहाँ छोटे 2-2 साल के बच्चे तक भांगड़ा जानते क्या है, और इतने सारे बुके लेने देने के बाद भी इनको ये तमीज नहीं आई कि भांगड़ा जैसा बोलते थे, कि ये भांगड़ा के फूल हमारे यहाँ फेंक देते हैं। भाई मेरे भाई भांगड़ा नहीं है वो दूसरे फ्लावर होते हैं व्हाइट वाले। कोई समझाओ यार, बताओ मैं क्या करूं। भांगड़ा भांगड़ा अलग होता है और वो अलग है, ये ना भाई। काली गाजर और चुकंदर में फर्क होता है, अलग अलग दिखने में सेम लग सकते हैं, लेकिन अलग अलग चीजें होती हैं, सेम नहीं होता है। मोदाहा का नाम मत खराब करो, मोदाहा का बच्चा जानता है। और इस बार अगर मैं मोदाहा गया तो आपको भांगड़ा जरूर दिखाऊंगा। वैसे जनाब का ब्लॉग हमें इंक्लूड कर ही दिया है, तो अम्मी को आप देख लो भाई कि रूहान के बैंडेज लग रहा है, उसके लग गया है। ये मैं ऐसी पहली दादी देख रहा हूँ जो बैठे बैठे पूरा ज्ञान दे रही हैं, देख रही हैं कि बैंडेज हो रहा है। भाई और कोई दादी हो तो उठ के एकदम उसको गोद में ले लेती है, कहाँ लग गया, तो वहीं पे लग गया है क्या, आमना ऐसे जाना है, बता देख तो अल्लाह कितना क्यूट लग रहा है, देख तो लग गया है। मतलब अम्मी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई हैं। बताइए, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे रिश्ते भी बहुत ज्यादा जो है ना फॉर्मेलिटी और कैमरे के लिए निभाए जा रहे हैं। एक्चुअली में उतना अटैचमेंट है ही नहीं जितना होना चाहिए। आप देखोगे ना, बस कैमरे के लिए जो है तो सारी चीजें हो रही हैं। कैमरा खुला है तो उतना आदमी ने बोल दिया, पूछ लिया क्या मत दौड़ना, सही से दौड़ना बेटा, ऐसा ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता, मुझे नहीं लगता कि अगर ब्लॉग नहीं बन रहा होता तो बस इतना भी नहीं होता, बहुत लाइट सा होता। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। और आप देखोगे कि जो फ्लाइंग बीस का जो चैनल डाउन हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि जब उनके बच्चों को चोट लगी तो फ्लाइंग बीस क्या गौरव क्या कर रहे थे, वो आपका व्लॉग बना रहे थे, जबकि उनको लेके पहले उसका फर्स्ट एड और वो सारी चीजें करनी चाहिए। यही चीज निदा सुफियान के साथ हुई कि जब उनका बेबी जल गया तो वहां पर वो व्लॉग बना रहे थे और बाद में वो सारी चीजें कर रहे थे। मतलब मेरे इतनी ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद जो है ना उनको व्लॉग नहीं छोड़ना होता है। और सेम सिचुएशन, हालांकि खुदा का शुक्र है कि उतना ज्यादा नहीं, लेकिन आप देखोगे ना कि हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। अब तो पूरा जनाब तो पूरा ब्लॉग रूहान का, भाई मुझे तो लगता है ना जनाब अपने चैनल का नाम बदल कर दो, रूहान इब्राहिम ऑफिशियल कर दो। ये जनाब का नहीं है, ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं भाई। बच्चे की अर्निंग खा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। मतलब इतना ज्यादा उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, एक एक चीज उसके रिकॉर्ड करेंगे, वहां पे आप उसको गोद में लो, उसको थोड़ा डैड थोड़ा वो करो, तो नहीं व्लॉग पूरा चलेगा, व्लॉग कठिन नहीं होगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है इन सारे पॉइंट्स के बारे में। मेरी कोशिश रहती है कि जो वैलिड पॉइंट हो, जो एक्चुअली में आपको उन पर अमल करना हो, वो वाले पॉइंट में आपको उठाऊं, ताकि आपको थोड़ा सा रियलाइज हो। क्योंकि क्या होता है, सम टाइम हो सकता है कि हम उस माइंडसेट के साथ में चीजें नहीं करते हैं जो सामने वाले को दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें वो स्टॉप करनी चाहिए। लेकिन आप पैसे के लालच में इतना ज्यादा आ जाते हो कि आपका भी दिमाग ही नहीं करता कि हमको ये करना है, बंद करना है, ये चीजें नहीं करनी है। ये देखने में खराब लगता है, ऐसे गाल चुम्मा ले लेना, दिस इज नॉट गुड, ये बहुत खराब लगता है। ये बहुत, आपके ससुर भी देखते हैं, आपके चचा ससुर भी देखते हैं, आपका पूरा खानदान, इनफैक्ट सबको ही देखते हैं, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है ऑन स्क्रीन। आप ऑफ स्क्रीन कुछ भी करो, बट ऑन स्क्रीन थोड़ा सा एक डिग्निटी के साथ में आप व्लॉगिंग करोगे ना यार। देखो बहुत सारे व्लॉगर, देखो डॉक्टर सुम्बुल भी तो व्लॉग करती है भाई, और भी देखो रुकैया भी तो व्लॉग करती है, कितने सारे व्लॉगर हैं जो व्लॉग कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने इनके व्लॉग में ऐसी वाहियात चीजें देखी हैं क्या? लोग मुझे मिल रहे हैं या जिनसे मेरी बात भी हो रही है ना, वो यही कहते हैं भाई योर पॉइंट आर टू वैलिड, ऐसे ही होने चाहिए। आपका क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और एक काम करते हैं यार, अगला टॉपिक जो होगा वो आप बताइए मुझे, अगला टॉपिक हम
क्या रखे, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यार नेक्स्ट एपिसोड इसके बैंड बजाओ या इस पे बनाओ तो बड़ा मजा आएगा। तो ओके गाइस, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक। मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर, अल्लाह हाफिज। और ये जो हमारा आप लोग देख रहे हो माशाल्लाह से, तो इसकी वीडियो 2 दिन बाद आ जाएगी, वो भी देख लेना।